नमो बम्बिये लिव्ये। ब्राह्मी लिपि प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। जयकारा लगाएंगे गुरुदेव का। जय बोलो परम पूज्य 108 आचार्य गुरु सुनील सागर जी महाराज की जय। जय बोलो वारिका 105 सुधरमती माता जी, वारिका 105 सुस्वरमती माता जी की जय। तो आइए आज हम र व्यंजन के रहस्य को जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने र की रेफ का कैसे प्रयोग किया जाता है ब्राह्मी में यह देखा और र की रेफ के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त की। आज हम पदेन र, जो ये ट में नीचे लगा हुआ है, ये ट्रायंगल जैसा ये वाला, और क में ये मात्रा लगी हुई है आड़ी वाली लाइन, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। और अगले वीडियो में हम र ऋषि का देखेंगे। तो पदेन र के दो शब्द मैं आपको बता रही हूँ, ट्रक और क्रय। इन दोनों को कैसे लिखते हैं ब्राह्मी में यह देखेंगे। एक रिवीजन के लिए पिछले वीडियो में हमने र की रेफ देखा। र की रेफ में कर्म कैसे लिखा जाता है। र की रेफ में सिर्फ एक बात को आपको याद रखना है, इसमें र आधा आता है और आधे अक्षर ब्राह्मी में हम पहले लिखते हैं। तो कर्म में क लिखा गया, र और र में म जोड़ा, ये र की रेफ है। आपको अब पदेन र को देखना है। दोनों अब आपके सामने, र की रेफ भी और पदेन र भी, तो आपका कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा अगर कुछ होगा तो पदेन र का प्रयोग, हमें सभ्य ड्रेस पहनकर ही बाहर जाना चाहिए। और कौन जाने कोई ट्रोल कर रहा हो, जाने कभी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए और ड्राइवर सही ना हो, तो इसमें शब्द आए ड्रेस, ट्रोल, पेट्रोल, ड्राइवर। तो ये ड जो गोल घुमावदार है ना, इसके नीचे ये ट्रायंगल वाला पदेन र यूज होता है। तो जो आपको अब समझ में आ गया, जो घुमावदार शब्द जैसे ड, ट, इसमें पदेन र इस्तेमाल होता है। तो पदेन र कैसे लिखते हैं, पदेन र कैसे लिखते हैं यह हम देखेंगे। अब एक नोट याद रखना, पदेन र में र पूरा होता है, ठीक है। अब पदेन र का प्रयोग राष्ट्र, ड्रम, पेट्रोल, ड्राइवर, इन शब्दों में किया गया है। तो आइए अब हम ये शब्द ब्राह्मी में कैसे लिखते हैं यह देखेंगे। अब ड्रेस, मैंने यहाँ ब्रेक करके लिखा है ड में हलंत, मतलब ड छोटा है, ए की मात्रा, और र ये बन गया ड्रे और ये हो गया स। अब ड आधा है तो आधे ड को हमने पहले लिखा और फिर उसमें र रस्सी का लगा दिया, तो ये आधा ड है ये, और ये रस रस्सी का है, और इसमें ये उल्टे हाथ पे मात्रा है, तो ये बन गया ड्रे स। अब हमको दूसरा शब्द लिखना है ट्रोल। अब ट्रोल में ट आधा है तो आधा अक्षर पहले लिखा जाएगा, ये पहले लिख दिया। अब उसमें र, ये ट्र बन गया, और ओ की मात्रा लगानी है तो कैसे लगाएंगे ब्राह्मी में, एक ये आ की मात्रा और ये ओ की मात्रा, ये बन गया ट्रो, और ल लट्टू का या ल लालटेन का। अब राष्ट्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे, र रस्सी का, इसमें आ की मात्रा लगा दी, ये बन गया रा। अब श, अब ये श आपका आधा है तो आधा अक्षर पहले लिखा जाएगा, ये लिख गया। श में ट और ट में र, ये बन गया राष्ट्र, ठीक है। अब ड्राइवर, ड आधा दिख रहा है आपको, ड लिखेंगे हम, ये ड लिख गया ब्राह्मी का। ड्रा, तो ड में र जोड़ देंगे, ड में र जोड़ देंगे और उसमें आ की मात्रा लगा दिए, ये बन गया ड्रा। ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, ये व और ये र। तो इस तरीके से पदेन र को कैसे लिखते हैं यह देखा। पदेन र में र पूरा है, ये आपको याद रखना है, और र की रेफ में र आधा है, ठीक है। अब पदेन र का प्रयोग एक और तरीके से भी किया जाता है, जो ये खड़े पाई वाले शब्द है उसमें, जैसे जीवन चक्र चलता ही रहेगा, हमें इस जीवन से इसी भाव में मुक्ति के लिए व्रत करना होगा, वज्र के समान कठोर साधना करनी होगी, प्रति समय भ्रम में न रहे। तो ये कुछ शब्द है, चक्र, व्रत, वज्र, प्रति, भ्रम,
ठीक है। तो ये जो पदेन र में ये वाली मात्रा आती है ना, ये किस में आती है? खड़ी पाई में। जैसे कुछ शब्द बता सकती हूँ, कुछ व्यंजन, जैसे क, इसमें ख, ग, ये सब खड़ी पाई है, ठीक है। और जो गोल वाले शब्द है मैंने आपको बताए, ट, ड, उसमें तो वहां पे ट्रायंगल वाला पदेन र इस्तेमाल होता है। तो ये मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये पदेन पाई वाले शब्द है, खड़ी पाई बोला जाता है, ठीक है। तो अब इनको कैसे लिखते हैं यह देखिए। तो चक्र कैसे लिखते हैं? ये च में च पूरा है, क में हलंत है, और र आपको पता है पदेन र में पूरा होता है। तो च लिखा, फिर क लिखा, और क के नीचे र लगा दिया। अब व्रत लिखना है तो मैं पहले व लिखूंगी क्योंकि वह आधा है, और व में र जुड़ गया, ये बन गया व्र, और ये त तलवार का त। वज्र, व पूरा है, ज आधा है तो पहले लिखा जाएगा, उसके नीचे र लिखा जाएगा। प्रति, प आधा है, आधा प, उसमें र जुड़ गया, ये बन गया प्र, ये त तलवार का, त में छोटी की मात्रा लग गई। भ्रम, भ भालू का लिखा गया, उसमें र जोड़ दिया, ये र, और ये म मछली का भ्रम। तो इस तरीके से पदेन र दो तरीके से, खड़ी पाई वाले और गोल घुमावदार जिसमें ट्रायंगल वाला पदेन र लगता है, वह हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। र का यह रूप अपने से पहले आए हुए व्यंजन वर्ण में लगता है, जैसे क, र, तो ये क हलंत है, र, और ये बन गया क्र। और यहाँ पे हमने इसके बारे में कुछ जानकारी भी दी है, आप उसे जरूर पढ़ें। अब ये शब्द है रुद्र, दरिद्र, रास। अब पदेन र का प्रयोग श और त्र में, जैसे त्रिकोण, त्रिशूल, श्रेणिक, श्रवण, इसमें भी किया जाता है। तो त में जब पदेन र का प्रयोग होता है तो वह त प्लस र, तो क्या बन जाता है? त्र। जैसे नेत्र, अब इसमें त छोटा है, त पे हलंत है, और जैसे त और र, तो ये त्र कैसे बना जाएगा? त तलवार का लिखा जाएगा, ये र, तो ये बन गया त्र त्रिशूल का, ठीक है। इसी तरीके से आप श में र जोड़ देंगे, श में र जोड़ेंगे, ये श लिखा मैंने, और श में र जोड़ दिया, तो ये बन गया श्रमिक वाला श्र। तो पदेन र में त्र से हम शब्द बनाते हैं, जैसे त्रिकोण और त्रिशूल, और श्र से शब्द बनते हैं श्रेणिक और श्रवण। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप श्रवण अपने आप से अच्छे से लिख पाएंगे। तो त्रिकोण को कैसे लिखते हैं वो भी यहाँ पे बता दिया, त में र, तो अभी त तलवार का लिखा मैंने, उसमें र जोड़ा, उसमें छोटी की मात्रा लगा दी, ये लगा दी त्रि, ये क कमल का, इसमें ओ की मात्रा, और ये न, ये थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिएगा, थोड़ी स्पेस कम है। त्रिकोण फिर से लिख रही हूँ मैं नीचे, ये त तलवार का, इसमें र रस्सी का, और ये छोटी की मात्रा त्रि, ये क कमल का, ये ओ की मात्रा को, और ये अण बाण का, अण बाण का, ठीक है, ये अण बाण का हो गया। अब श्रेणिक, तो ये श में र जोड़ा, और श्र में ए की मात्रा लगा दी, ये बन गया श्रेय, ये नी में छोटी की मात्रा लगा दी, और ये क कमल का। तो इस तरीके से ये त्रिकोण और श्रेणिक कैसे लिखता है यह हमने देखा। तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें दो पदेन पर र का प्रयोग एक ही शब्द में होता है, जैसे प्रक्रिया, प्रक्रम, प्रार्थना। तो ये प्रक्रिया कैसे लिखते हैं यह मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। प में र जोड़ा हुआ है, ये प में र जोड़ दिया है तो ये प्र बन गया। ये क में र जोड़ा हुआ है क्योंकि क आधा है, र पूरा है, तो क में र जोड़ा है, ई की मात्रा लगाई गई है, और ये या की मात्रा, य में आ की मात्रा लगा के प्रक्रिया इस तरीके से बना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, और कुछ भी परेशानी हो तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर संपर्क करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिलीजियस यात्री। जय जिनेंद्र।